नमस्कार। आपका स्वागत है दोस्तों। नागराज वासुकी ने बताया है, सपने में सर्प के दर्शन होने से कौन से संकेत मिलते हैं। उन्होंने मुनि आस्तिक को सपने में दिखाई देने वाले सांपों के शुभ अशुभ संकेत तथा उनसे भविष्य में मिलने वाले लाभ और हानि के विषय में विस्तार से बताया है। सपने में सांप का दिखना कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे गहरा अध्यात्म और रहस्य छिपा होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। इसीलिए आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस प्राचीन कथा में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं, जिन्हें सुनकर आपको भी महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। वह कथा प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा के विशाल पर्वत श्रृंखला के निकट एक भव्य राज्य था जिसका नाम वर्धनपुर था। वहां के महाराज सोमवर्धन अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए विख्यात थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानकर आदर करती रही थी। राजमहल में शंख ध्वनि और वीर गाथाओं का गायन प्रतिदिन प्रतिपल गूंजता था। किंतु एक रात्रि महाराज सोमवर्धन को एक ऐसा स्वप्न आया जिसने उनके हृदय में भय का संचार कर दिया। उस स्वप्न में उन्होंने एक विशाल नाग देखा जो उनकी छाती पर आ बैठा था। उस नाग के नेत्र अग्निमय थे। उसकी काले रंग की आंखें आभा और फण से निकलती भयंकर फुफकार ने राजा को भीतर तक कंपा दिया। तभी वह स्वप्न टूट गया और राजा हांफते हुए जाग गए। रात्रि के अंतिम प्रहर में राजा का मन अशांत हो उठा था। प्रचुर वैभव के स्वामी होते हुए भी राजा डर में डूबे थे। वहीं बैठकर राजा उस भयानक स्वप्न के विषय में सोच रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अलौकिक संदेश उन्हें मिला हो। प्रातः काल होने पर राजा ने मंत्रियों को बुलवाया और स्वप्न का संपूर्ण वर्णन किया। लेकिन मंत्री भी इस स्वप्न का रहस्य जानने में असमर्थ थे। तभी राजगुरु ने परामर्श दिया कि इस विषय में मुनि आस्तिक जी का मत अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मुनि आस्तिक नाग और सपनों से जुड़े गढ़ अर्थों के झाता माने जाते थे। फिर राजा अगले ही दिन मुनि आस्तिक के आश्रम पहुंचे। यह आश्रम अपने शांत वातावरण और तपस्वियों की समाधि से उपजे दिव्य तेज के लिए प्रसिद्ध था। वहां पहुंचकर राजा ने हाथ जोड़कर मुनि आस्तिक को प्रणाम किया और अपना स्वप्न विस्तार से सुनाया। हे मुनियो, कल रात्रि को मैंने अत्यंत भयानक स्वप्न देखा। एक भयानक काला नाग मेरी छाती पर बैठकर फूंफकार कर रहा था। ऐसा लगा मुझे साक्षात काल ही निगलने के लिए आया है। उस सांप का भयंकर रूप देखकर मैं अत्यंत भयभीत हूँ। कृपा करके मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। क्या मेरी मृत्यु का समय निकट है, नियत है? मुनि आस्तिक जी ने राजा को प्रेम पूर्वक देखा। वे एक कृपालु और दयालु महात्मा थे, जिनके मुखमंडल पर सदैव सौम्यता चमकती रहती थी। उन्होंने राजा को धीरज बंधाया और कहा, हे राजन, स्वप्नों की प्रकृति बड़ी ही रहस्यमयी है। अनेक बार वे हमें भविष्य के संकेत देते हैं। कुछ बार वे हमारे मन के भय अथवा भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं, तो कभी किसी दैवी संदेश के द्योतक भी बन जाते हैं। आपका स्वप्न अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि आपको नाग ने छाती पर बैठकर दर्शन दिया है। इस विषय में नागराज वासुकी से प्राप्त दिव्य ज्ञान ही हमारा पथ प्रदर्शन कर सकता है। राजा के हृदय में जिज्ञासा और भय दोनों थे। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, यदि आप उचित समझे तो कृपया मुझे बताइए कि नागराज वासुकी का इस संदर्भ में क्या मत था। कैसे हमें पता चले कि यह स्वप्न शुभ है या अशुभ, और इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? यह सुनकर मुनि आस्तिक जी ने स्मित किया, मानो किसी प्राचीन स्मृति में लीन हो गए हो। फिर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपको वह वृतांत सुनाता हूँ जब मैंने स्वयं कठोर तप करके नागराज वासुकी को प्रसन्न किया था। उस समय उन्होंने मुझे स्वप्न में नागदर्शन के कई गूढ़ रहस्य बताए थे। वे सारी बातें आज आपके लिए सहायक होंगी। मुनियास्तिक ने गहरी सांस ली और अपनी कथा आरंभ की। उन्होंने बताया कि एक समय की बात है जब विज्ञान की खोज में वन वन घूमते थे। उनके मन में अनेक प्रश्न थे। जीवन और मृत्यु का रहस्य, स्वप्नों की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति और नागों से जुड़ी जुड़ी रहस्यमयी कथाएं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वे दिव्य तपस्या करने लगे। घनघोर वन के मध्य उन्होंने एक निर्जन स्थल चुना, जहां रात दिन की तपंजन जंतु जंतुओं की आवाज और सहस्रों सन्यासियों के त्याग की स्मृति रही। वहां किसी भी प्रकार की सुविधा न थी, केवल प्रकृति की गोद थी। मुनि आस्तिक ने शरीर को प्रतीक्षा की अग्नि में तपाना प्रारंभ किया। भोजन त्याग कर निर्जला व्रत रखकर वे कठोर साधना में लीन हो गए। कई मास बीत गए। तपस्या के प्रभाव से मुनि आस्तिक के शरीर की कांत अद्भुत हो गई थी। उनकी आंखों में दिव्य ज्ञान की ज्योति जलने लगी। तब दिन, जब आकाश में सुदंड मेघ मधुर संगीत सी प्रतीत हो रही आभा बिखेर रहे थे, तभी मुनि आस्तिक को एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। यह स्वर गहरा और सर्पों की फुफकार जैसा था, किंतु उसमें एक देवी गूंज थी। वे ध्यान से उस दिशा में देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके समक्ष स्वयं नागराज वासुकी प्रकट हो गए। उनकी प्रतिमा अत्यंत विशाल थी। मस्तक पर दिव्य मणि सुशोभित थी। फण पर 7 धाराएं निकलती थीं और शरीर श्वेत आभा के साथ साथ अनेक रंगों की चमक से आलोकित था।
नागराज वासुकी ने अपनी वाणी में कहा, हे आस्तिक मुनि, तुम्हारी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कठिन तप करके अपनी आत्मा को परिष्कृत किया है। बताओ तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? मैं तुम्हें ज्ञान का वरदान देता हूँ। यह सुनकर मुनि आस्तिक ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और प्रार्थना की,